हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यासागर पुस्तक का 9वां पाठ सवाल का जवाब उसका अभ्यास कार्य करेंगे, जिसमें आज हम क्रिया व उसके भेद के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अचानक तन्मय ने मुझे ज़ोर से पुकारा, दादाजी, और मैंने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था और दुकानदार घबराकर हाथ छुड़ाना चाह रहा था। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनमें किसी काम के होने अथवा करने का पता चलता है, यानी कि क्रिया शब्द छांटने हैं। तो इसमें से हमने छांटा है पुकारा, दूसरा देखा, तीसरा है गया, चौथा है पकड़ यानी कि पकड़ना, और पांचवा है छुड़ाना यानी कि छुड़ाना। ठीक है, ये सारे क्रिया शब्द हैं। इसके बाद है नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों पर घेरा लगाइए। अब इनमें भी जो क्रिया शब्द हैं, काम वाले शब्द हैं, उन पर घेरा लगाना है। देखो बच्चों, क्रिया शब्द वो होते हैं जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले, वह क्रिया कहलाते हैं। वो सारे क्या होते हैं? क्रिया शब्द। पहला है दुकानदार ने मुझे देखा, तो देखा पे हमने सर्कल कर दिया। देखा, दुकानदार ने क्या काम किया? देखा। दूसरा है वह सामने की दुकान पर पटाखे देख रहा है, तो यह क्या हो गया? देख क्रिया शब्द है। मैं तन्मय के साथ लौट आया, तो लौटना क्या हो गया? क्रिया शब्द। तन्मय ने उन्हें 50-50 रुपये दिए, तो दिए क्या है? क्रिया शब्द है, यानी कि देना। वे चारों बच्चे गेट के बाहर खड़े थे, तो बच्चों ने क्या काम किया था? गेट के बाहर खड़े थे, तो क्रिया शब्द क्या हो गया? खड़े। ठीक है। इसके बाद है नीचे दी गई परिभाषा पूरी कीजिए। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे क्या है? आगे है इसमें नीचे दिए गए वाक्यों में से अकर्मक क्रिया छांट कर लिखिए। जो वाक्य दिए हैं इसमें से अकर्मक क्रिया छांट कर लिखनी है। तो पहला है नरेश सो रहा है, तो सो क्या हो गया? कर्मक क्रिया। लतिका हंसने लगी, तो हंसने क्रिया शब्द है, अकर्मक। मोहित लिखता है, तो लिखता क्या है? क्रिया शब्द। सलमा बैठी है, तो बैठी क्या है? कर्मक क्रिया। बच्चे दौड़ रहे हैं, तो दौड़ क्या है? तो ये भी क्रिया शब्द है। बच्चों ने क्या काम किया? दौड़ने का। ठीक है। इसके बाद है नीचे दिए गए वाक्यों में से सकर्मक क्रिया और कर्म छांट कर लिखिए। तो सरिता ने खीर खाई, तो खाई इसमें क्या है? सकर्मक क्रिया, और खीर क्या है? कर्म। क्या काम किया था सीता ने? खीर खाई थी, तो खीर कर्म हो गया और खाना क्रिया होगी। वे चाय पीने लगे, तो इसमें पीने है सकर्मक क्रिया और चाय है कर्म। उसने मुझे फूल दिया, तो दिया जो है वो सकर्मक क्रिया है और फूल है कर्म। इसके बाद हरीश सितार बजा रहा है, तो बजा जो है वो क्या है? क्रिया शब्द है और सितार कर्म है। मैंने मेट्रो रेल देखी, तो देखी क्या है? क्रिया है कर्मक, और मेट्रो रेल क्या है? कर्म किया उसने। इसके बाद है पढ़िए और याद रखिए। जिस क्रिया से किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रहती वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। देखो बच्चों, जिस क्रिया शब्द से किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रहती, यानी कि किसी काम की अपेक्षा नहीं रहती, तो वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन सो रहा है और सुनैना हंस रही है। ऐसी अकर्मक क्रिया की पहचान क्रिया से पहले क्या लगाकर सवाल पूछे तो कोई उत्तर नहीं मिलता। जैसे मोहन क्या तैर रहा है, तो इसका कोई उत्तर नहीं होता। तो देखो बच्चों, अकर्मक क्रिया का पता लगाने के लिए हमने क्रिया से पहले क्या लगाकर हम देख सकते हैं। अगर उसका कोई उत्तर बनता है तो वह सकर्मक है, अगर उत्तर नहीं बनता है तो क्या होगा? अकर्मक क्रिया। ऐसे ही जिस क्रिया में किसी कर्म की अपेक्षा रहती है वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे नेहा किताब पढ़ रही है, तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। ऐसे ही मदन पानी पी रहा है, तो इसमें भी सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया की पहचान क्रिया से पहले क्या लगाकर सवाल पूछे तो उत्तर मिलता है। जैसे क्या दिखाया इन्होंने? जैसे नेहा क्या पढ़ रही है, तो उत्तर आ गया किताब।
तो क्रिया से पहले अगर हम क्या लगा के देखें क्या, तो जवाब मिलेगा उसका। तो नेहा क्या पढ़ रही है? किताब। ऐसे ही मदन क्या पी रहा है? पानी। समझ आ गया? इसके बाद है नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द रेखांकित कीजिए, करके बताइए कि वह कर्मक क्रिया है सकर्मक क्रिया। तो मैंने नई पुस्तक खरीदी, तो ये है सकर्मक क्रिया। इसके बाद है तन्मय खेल रहा है, ये भी सकर्मक क्रिया है। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, सकर्मक क्रिया। मोना जोर से हंस पड़ी, अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें देखो मोना जोर से क्या पड़ी, तो ये तो कोई बना नहीं ना, तो इसलिए अकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या रहे हैं, ये तो कुछ नहीं हो सकता, तो अकर्मक क्रिया है। तो अगला है राधा ने संजीव को पत्र लिखा। राधा ने संजीव को क्या लिखा, तो इसको उत्तर आ सकता है पत्र, तो ये क्या हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है। इसके बाद है नीचे लिखे वाक्यों में से वे शब्द छांट कर लिखिए जिनसे यह पता चलता है कि काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाया गया है। पहला है मृणालिनी सविता से बच्चे को सुलवाती है, तो क्या काम करवाया है? सुलवाया है। प्रकाश सुषमा से बटन लगवाता है, तो क्या काम करवाया? लगवाता। बटन लगवाया ना, तो लगवाता आ गया। किशोर कुली से सामान उठवाता है, तो इसमें क्या है? क्रिया शब्द उठवाता। इसके बाद है रागिनी ने स्वाति से पंखा चलवाया, तो चलवाया क्या आ गया? क्रिया शब्द। माँ ने पवन से खाना बनवाया, तो क्या काम करवाया? बनवाया, तो यह क्या हो गया? क्रिया शब्द। इसके बाद देखिए, याद रखिए जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से काम करवाता है तो वे क्रिया प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब कर्ता यानी कि करने वाला खुद काम न करके किसी दूसरे से काम करवाता है तो वे क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है। इसके बाद है कोष्ठक में दी गई क्रियाओं के सही रूपों से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो देखो, चिड़िया के जानवर डैश लगे चीख, तो चीख का सही रूप क्या बनेगा? चीखने। तो क्या बन गया वाक्य? चिड़िया घर के जानवर चीखने लगे। दूसरा है माली ने बगीचे में पौधे लग कोई नहीं है, तो क्या आ जाएगा? लगाए। तीसरा है रेखा डॉक्टर के पास जा कोई क्रिया शब्द नहीं बना, तो क्या करना है? इसका सही रूप जाएगी। हलवाई ने स्वादिष्ट मिठाइयाँ नहीं बनाई। गाड़ी को तेज नहीं चलाना चाहिए। मैंने सड़क पर गिरे हुए आदमी को उठाया। ठीक है। इसके बाद है आओ दोहराएं। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों से नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। उन्होंने उसके खिलाफ मोर्चा बांध लिया, तो खिलाफ का समान अर्थ वाला क्या हुआ? विरुद्ध। ऐसे ही अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, तो बर्दाश्त का समान अर्थ क्या हुआ? सहन। इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता, तो सिवा का समान अर्थ क्या हुआ? अलावा। दीपक को क्या हक है कि वह ऐसा करे, तो इसमें हक का क्या हो गया? अधिकार। मुझे माफ़ कर दो, तो माफ़ का समान अर्थ क्या हुआ? क्षमा। ठीक है। इसके बाद है नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखिए। वाक्य है गरीब बच्चे रो रहे थे, तो गरीब है विशेषण और बच्चे है विशेष्य। देखो, जो किसी की विशेषता बताए वह विशेषण होता है और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष्य होता है। तो बच्चों की क्या विशेषता थी? कि वे गरीब थे। वे मैले कुचैले कपड़े पहने थे, तो मैले कुचैले हो गया विशेषण और कपड़े हो गया विशेष्य। 50 रुपये दे दीजिए, तो 50 हो गया विशेषण और रुपये हो गया विशेष्य। चौथा है बनिया बड़ा चालाक है, तो चालाक कौन है? यह विशेषण है, और कौन था चालाक? बनिया, तो बनिया हो गया विशेष्य। बनिया की क्या विशेषता बताई? कि बनिया चालाक है। यह झूठा दुकानदार है। इसी तरह से देखिए, जो दुकानदार है वह विशेष्य हो गया और झूठा विशेषण, क्योंकि दुकानदार की क्या विशेषता हुई? कि वह झूठा है। ठीक है। इसके बाद है नीचे दिए गए शब्द समूहों में से उस शब्द पर घेरा लगाइए जो बाकी शब्दों से भिन्न है, साथ ही यह भी लिखिए कि वह शब्द बाकी शब्दों से किस प्रकार भिन्न है। देखो, इन्होंने उदाहरण दिया है सच्चाई, साहस, दुखी और विवशता, तो इसमें दुखी सबसे अलग है। दुखी शब्द क्या है? विशेषण है, और बाकी शब्द भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह से दूसरा है मैं, मैंने, उनके और मुझे,
तो इसमें उनके जो है वह अलग शब्द है। क्यों है? क्योंकि उनके अन्य पुरुष है और बाकी उत्तम पुरुष है। ऐसे ही देखिए तीसरा, बच्चे, पटाखे, दुकान और तन्मय। तो तन्मय में अलग हो गया। क्यों? क्योंकि तन्मय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाकी सब जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे देखिए समझदार, गरीब, 10 और गुस्सा। तो गुस्सा जो है भाववाचक संज्ञा है, बाकी सब विशेषण है। समझदार भी विशेषण हो गया, गरीब भी, और 10 भी विशेषण हो गया। ठीक है, इसके बाद है कोष्ठक में दिए गए सर्वनाम शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश अपनी भूल ज्ञात हो गई, मेरे को या मुझे। तो ये क्या आएगा? मुझे। तुम डैश काम करो, तुम्हारा या अपना? अपना। तुम अपना काम करो। मैं डैश घर जा रहा हूँ, मेरे या अपने? मैं अपने घर जा रहा हूँ। आज मैं डैश घर जाऊँगी, तुम्हें या तुम्हारे में से? तुम्हारे। आज मैं तुम्हारे घर जाऊँगी। ऐसे ही लास्ट है जो करेगा डैश भरेगा, तो सो या उस। तो इसका क्या हो गया? जो करेगा सो भरेगा। ये क्या हो गया? संबंधवाचक। अब आओ लिखें। इसमें आगे क्या है? इसमें आपने एक दिवाली पर एक पोस्टर बनाना है, इसी तरह का आप पोस्टर बना लीजिए और उसमें कुछ क्रैकर्स यानी कि पटाखे वगैरह दिखा के और कोई स्लोगन लिख दीजिए जैसे ना धूम धमाका, इस बार नो पटाखा। ठीक है, आशा है आपको अभ्यास सागर का अभ्यास कार्य समझ आ गया होगा, अकर्मक क्रिया और उसके भेद के बारे में जानकारी मिल गई होगी। ओके, थैंक यू।